ये मेरा ससुराल है, ये मेरे अपने लोग हैं गोरखपुर के। मैं यहाँ की बहुरिया हूँ और माननीय सांसद जी फिल्मों में साड़ी पहन के बहुरिया बनते हैं, मैं तो यहाँ की बहुरिया हूँ। स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत शानदार और जानदार स्थिति है। ये जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव चल रहा है और जनता जीत रही है। 1 तारीख को साइकिल वाला बटन दबेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, तो किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। नमस्ते, लाइव हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निसार जी। काजल निसार जी का गोरखपुर से नाता नया नहीं है। 2012 से यहाँ राजनीति में सक्रिय हैं। कांग्रेस से 1 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, 3 बार सपा से चुनाव लड़ चुकी हैं, 1 बार फिर मैदान में है यहाँ से मौजूदा सांसद और भाजपा प्रत्याशी रवि किशन जी के खिलाफ। काजल जी, कैसा लग रहा है? बहुत मतलब नजदीक आ गया, 1 जून को यहाँ वोटिंग है आपके यहाँ, क्या स्थिति क्या है? स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत शानदार और जानदार स्थिति है, क्योंकि काजल निसार का ये व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव चल रहा है और जनता जीत रही है। 1 तारीख को साइकिल वाला बटन दबेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि ये जनता की सरकार होगी, इसलिए जनता जीत। अच्छा, आपकी स्थिति थोड़ी सी नाजुक लग रही है। तबीयत ठीक है आपकी? चूँकि पिछले महीना एक मतलब खबर आई थी कि आप अचानक एडमिट होना पड़ा था, अब तबीयत कैसी है आपकी? देखिए, मेरा जब पैर टूट गया था, प्लास्टर था, मैं तभी भी चलती रही। प्लास्टर खुल गया, मैं तभी भी चलती रही। आज भी मैंने अपनी चोट को ठीक नहीं होने दिया, वो आज भी सूजन वैसा ही है और हड्डी खिंचकती है, मैं फिर भी चल रही हूँ। बीच में जो दिक्कत हो गई थी, जिसमें मुझे रेफर करना पड़ा था मैदानता में, मैं फिर भी चल रही हूँ जनता के बीच में। देखिए, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी और चलना पड़ेगा। दूसरी बात, ये मेरा ससुराल है, ये मेरे अपने लोग हैं गोरखपुर के। मैं यहाँ की बहुरिया हूँ और माननीय सांसद जी फिल्मों में साड़ी पहन के बहुरिया बनते हैं, मैं तो यहाँ की बहुरिया हूँ। इसीलिए यहाँ की जनता मुझे भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद देने का काम करती है और मैं लगातार अपने क्षेत्र में बनी रहती हूँ। चुनाव हो या चुनाव ना हो, मैं ऐसे ही चलती रहती हूँ। अच्छा, यहाँ की बहुरिया हैं आप। मैं आ रहा था तो थोड़ा सा, जब दिल्ली से निकला तो आपके बारे में थोड़ा गूगल कर रहा था। आप मूल रूप से गुजरात की हैं शायद? आपकी शादी हुई है? जी जी। आपकी पत्नी आपके नाम से जानी जाएगी कि मैं? नहीं, अरे आप गलत दिशा में ले जा रही हैं। मैं थोड़ा दर्शकों के लिए ये जानना चाह रहा था कि एक सॉफ्ट सवाल था मेरा कि संजय निसार जी से कैसे मुलाकात हुई, मैं इस पे जा रहा था, आप उसको राजनीतिक रंग दे रही हैं। नहीं, बहुत सारे जो पत्रकार हैं, नहीं, ये मेरा नहीं, भारत, मैं ये मानता हूँ कि भारत, जब मोदी जी आप बनारस आके लड़ सकते हैं गुजरात से, तो आप क्यों नहीं लड़ सकती हैं? आपका तो ससुराल है। मैं उस पे नहीं था, मैं ये कह रहा था कि थोड़ा हमारे पाठकों को बता दीजिए, दर्शकों को बता दीजिए, संजय निसार जी से कैसे मुलाकात हुई? आप ये बताइए, ये सवाल पूछिए कि रोजगार के लिए सरकार ने क्या किया। आप ये सवाल पूछिए कि महंगाई ये सरकार क्यों नहीं करती है। आप ये सवाल पूछिए कि यहाँ गोरखपुर में हर एक नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। यहाँ विधायक भाजपा के, सांसद बाहरी है फिर भी भाजपा के, यहाँ के योगी जी भाजपा, मोदी जी भाजपा, हर एक नेता भाजपा के हैं। फिर रामराज क्यों नहीं आया? फिर महंगाई कम नहीं हुई? आप ये पूछिए कि हर एक नेता भाजपा के और केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राज्य में भी भाजपा की सरकार, फिर भी अच्छे दिन क्यों नहीं आ रहे हैं? फिर भी पेपर लीक क्यों हो रहा है? अभी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ। राज्य की सरकार में जितना लव लेटर लीक नहीं हो रहा है, उतना तो पेपर लीक हो जा रहा है ये सरकार में। युवा क्या करें? देखिए, महंगाई और गरीबी हर एक सरकार में आती जाती और उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे बड़ी परेशानी अगर दी है तो ये नौजवान युवाओं को बेरोजगार कर दिया। ये बेचारे डिग्री फाड़ रहे हैं, डिग्री लेकर एकदम बेकार घूम रहे हैं। मैं देहातों में जाती हूँ लगातार, आज मेरा 21वां सभा था। मैं रोज ऐसे ही 20-16 सभा करती हूँ। सुबह से निकलती हूँ 6:30-7 बजे से, रात को 12 बजे 1 बजे घर पहुँचती हूँ और इसी तरह मेरा गला भी बैठ गया, मैं फिर भी बोलती हूँ। तो मैं देख रही हूँ इनकी स्थिति। ये नौजवान साथी कहीं बगीचों में घूम रहे हैं, कहीं वीडियो बना रहे हैं, कहीं बैठ के चकल्लस कर रहे हैं, जबकि इनका सपना पूरा करने का समय चल रहा है। इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो इन युवाओं के लिए लगातार मैं चलती हूँ। आप ये सवाल पूछिए कि क्यों नहीं ये भाजपा ने इतने रोजगार दिए। मोदी जी कहले रहलन 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी मिली। मैं लाइव वीडियो बनाती हूँ कि यहाँ से मुझे जवाब मिल जाए कि हाँ हमको नौकरी मिली है, लेकिन कोई नहीं कहता है भाई साहब यहाँ नौकरी मिली है। हर गांव टोला,
हर में जगह पूछते हैं, उनकी करनी कथनी में जमीन आसमान। अच्छा, मैं ये सवाल हम भाजपा के लोगों से पूछते हैं, कल सुबह रवि किशन जी से मेरी मुलाकात होगी, मैं उनसे भी पूछूंगा। नहीं तो उनसे पूछिए कि वो अपनी बेटी को न्याय काहे नहीं दे रहे। हाँ ठीक है, मैं पूछिए उनकी पत्नी अपने पत्नी के मंगलसूत्र का लाज क्यों नहीं रखा। काजल जी वो सवाल मैं उनसे पूछूंगा, अब उस सवाल का जवाब आप पूछूंगा, मतलब आपने पूछा नहीं। मैं सुबह मुलाकात है तो कैसे पूछूंगा, अभी मेरी सुबह उनसे तो अभी तो रात हुई है, नहीं कल सुबह उनसे मुलाकात है मेरी। तब आप पूछेंगे। जी जी, अभी उनसे ही बात हो रही थी, आपसे बात होने से पहले कल से। मेरा एक सवाल है कि लगातार आप लोग संघर्ष करते रहे हैं और जो यहाँ का जो क्षेत्रीय समीकरण है, आप चलते रह सकती हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का जो समीकरण है वो भी आपके फेवर में है, पर अतीत में आपको उस तरह से सफलता नहीं मिली। इस बार क्या ऐसी कोई रणनीति है आप लोगों की खास? अतीत की बातें छोड़ दीजिए, भविष्य में सफलता मिलेगी। नहीं, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ आपने मतलब आप लोगों की कोई खास रणनीति है या कुछ? मैं बहुत लोकल भी हूँ और बहुत ज़मीनी हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों को गले लगाना, उनकी समस्या का समाधान करना, क्षेत्र में रहना, जनता के बीच में जाना। मैं बेसिकली समाज सेवी हूँ और यही काम मुझे आता है और दूसरा कोई काम मुझे आता है। मैं अभिनेत्री से नेत्री बनी और नेत्री बन के ही रह गई। माननीय सांसद जी अभिनेता से नेता बने लेकिन अभिनेता बन के ही रह गए। आज भी उनको महादेव के पोस्टर, शूटिंग के पोस्टर आज भी लगे रहते हैं, वो नेता नहीं बन पाए। और मैं समाज सेवी हूँ तो वैसे ही बन के रहा। मैं किसी गांव की प्रधान भी नहीं हूँ, कोई बीडीसी नहीं हूँ, किसी इलाके की पार्षद नहीं हूँ, सभासद नहीं हूँ। उसके बावजूद भी बहुत बड़े बड़े जो समस्या थी वो मैंने अकेले ने हल की। जैसे खोराबार का मामला था, 600 घर टूट रहे थे, मैं वहाँ पहुँच गई, बुलडोजर को रोका, अधिकारियों को वापस भेजा और 600 घर मैंने बचा दिया, जबकि कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी इतना काम मैंने कर दिया। तो जब कुछ जनता बना देगी तो कितना धन्यवाद। एक सही बात है, यहाँ लंबे समय से भाजपा के सांसद रहे हैं। अगर हम करीब 3.5 दशक से भाजपा के सांसद रहे, 2017 से 19 का कालखंड छोड़ दे तो आगे बढ़ जाओ थोड़ा। क्या मतलब ऐसा आपको लगता है कि विकास किस उसकी दृष्टि से शहर क्यों पिछड़ गया? अगर आपको लगता है पिछड़ा हुआ है तो क्यों पिछड़ा हुआ है विकास की दृष्टि से? इसीलिए पिछड़ा हुआ है कि एक तो सब बाहरी आकर यहाँ सांसद बन जाते हैं, लोकल तो कोई सांसद बना ही नहीं। लंबे समय तक योगी आदित्यनाथ और उनके गुरुजी सांसद रहे। योगी जी भी तो उत्तराखंड से आए हैं, भी तो बाहरी है। नहीं, लेकिन अब तो उन्हें गोरखपुर का माना जा सकता है, माना जा सकता है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं किया। दूसरी बात कि माननीय रवि किशन जी भी बाहरी हैं, जौनपुर के हैं, वो भी गोरखपुर का लोकल कोई ठीक से सांसद बन ही नहीं पाया, इसीलिए विकास ठीक से हो नहीं पाया। आप देखेंगे तारामंडल जो अभी सजा धजा आपको दिख रहा है, उसकी नींव बहन मायावती जी ने रखी और चालू अखिलेश जी ने करवाया पूरी तरह से। अब होता क्या है कि पूरा का पूरा पुलाव पकाना है और खाना है, तो गैस चालू मायावती जी ने किया, पूरा मसाले के साथ पुलाव पकाया अखिलेश यादव जी ने, और ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले धनिया छिड़क के कहते हैं कि हमने पूरा पुलाव बनाया। ये हर एक चीज में धनिया छिड़कने का काम। अच्छे 10 साल हो गए, इसीलिए सत्ता परिवर्तन के 10 साल हो गए। 2014 में जो भाजपा की मौजूदा सरकार सत्ता में, क्या 10 साल से ये उनकी घोषणाएं उनके काम के ही फीता काट रहे हैं? आप ये कह रही हैं? हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही कर। हर एक एम्स का देखो, एम्स की जो नींव है वो सपा सरकार ने रखी, तो उनका फीता काट रहे। अच्छा, एम्स की नींव सपा सरकार कैसे रख सकती है? मुझे एक चीज बताइए, एम्स केंद्र का, ठीक है, केंद्र की घोषणा से एम्स बनेगा। जमीन जो है वो तो सपा ने अलॉट करवाई है। हाँ, जमीन तो राज्य सरकार को देना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ है सब वही तो कह रही हूँ कि ये तारामंडल का भी जो नींव है वो मायावती जी ने रखा, नौकायान का, तो इसी तरह हर किसी ने ये रखा नहीं और ये सेम उसी चीज़ का फीता काट दिया। अच्छा, ये भाजपा के लोगों से जब बात होती है, अभी मैं दिल्ली में था, अनुराग ठाकुर जी कह रहे थे कि हम जब सरकार में आए थे 2014 में तो 7 एम्स थे, जिसमें से 6 एम्स अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के टाइम में घोषणा हुई थी उसकी, और अभी जो 2024 में हम 26 एम्स बना चुके हैं। उनके दावे अलग हैं, जो आप लोग जो कहते हैं उससे इतर दावे। उनके दावे आपके खाते में 15 लाख आ गए। मैं 15 लाख का लाभार्थी भी नहीं हूँ, मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का। नहीं, मैं कोई लाभार्थी है ही नहीं है यहाँ। 15 लाख का लाभार्थी तो क्या 2022 से पहले पक्के मकान हुए? 2022 से पहले किसानों की आय दुगनी हुई? 100 स्मार्ट सिटी बन गया होगा? नहीं। गोद में खेल रहे कितने गांव, जो गोद नहीं हुए गांव है माननीय सांसद जी की, वो गोद में ही खेल रहे, अभी तक ही विकास नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े वादे, काला धन भाई वापस आ गया, इससे तो बहुत वादे हैं जो जनता ऊब गई है भाई साहब। जनता ने बहुत प्यार दिया, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्यार दिया।
बहुत सहयोग आशीर्वाद। अच्छा, सांसद बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, यहाँ विधायक बनाए, लेकिन अब जनता उगने लगी। ये जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव चल रहा है, काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, आपकी मान लेते हैं हम इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, ठीक है, कौन पीएम पद के दावेदार कौन होंगे? राहुल गांधी, अखिलेश यादव? अरे वो बड़े नेता है। अरे तो बड़े नेता हैं, तो आप भी सांसद की प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, अगर जीतती है तो सांसद बनेंगी। धन्यवाद, सांसद हाँ, नहीं ठीक है, आपको शुभकामनाएं मेरी, आप भी जीतेंगी तो सांसद बनेंगी। क्या आपकी हसरत क्या है? जब मैं सांसद अखिलेश, बनूंगी, आप कांग्रेस में जब भी रह मैं चुकी है। सांसद बनूंगी तो मैं जवाब दे दूंगी। नहीं ठीक है, मन में कोई हसरत होगी, आप कांग्रेस में भी रह चुकी हैं और सपा में है अभी कुछ सालों से। राहुल गांधी या अखिलेश यादव? इंसान क्षेत्र का विकास, राज्य का विकास और देश का विकास करे, वही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। चलिए काजल जी, आपको चुनाव के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। ये काजल निषाद जी, हम इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहेंगे, प्रत्याशियों से आपके हिस्से का सवाल पूछते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।